हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, सो वेलकम टू माय चैनल किन्ना ग्लो एंड आई होप आज आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंड काम फील कर रहे होंगे। सो आज का वीडियो मेरे फर्स्ट सेशन के एक्सपीरियंस को लेकर रहने वाला है कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया पेन को लेकर, पेन हुआ नहीं हुआ एंड क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स मुझे देखने को मिले। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फुल फेस इलेक्ट्रोलाइसिस कराती हूँ, तो मेरे फर्स्ट सेशन में कितना टाइम कंज्यूम हुआ मेरे फुल फेस को कवर करने में, वो विद प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। प्लस वाई आई क्राई आफ्टर माई फर्स्ट सेशन। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्लस इन्फॉर्मेशनल होने वाला है उन सब के लिए जो अपना इलेक्ट्रोलाइसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइसिस के फर्स्ट सेशन में मेरे फुल फेस को कवर करने में टोटल 23 आवर्स लगे थे। एंड ये मैंने एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करे थे, ये मैंने कंटिन्यूसली 4 डेज तक क्लिनिक विजिट किया था एंड मेरे फुल फेस का सेशन मैंने लिया था, तब जाके मेरा फुल फेस कवर हुआ था मेरे फर्स्ट सेशन में। एंड मेरा क्लिनिक मुझे एक PDF फॉर्म देता है जिसमें डेट वाइज आवर्स मेंशन होते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को आपके इतने आवर्स लगे हैं। सो मैं उस PDF के थ्रू ही आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मेरे डेट वाइज कैसे कितने आवर्स लगे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मैंने मेरा फर्स्ट सेशन 16 मई 2025 को लिया था एंड उसके बाद मैंने 17th, 18th एंड 19th को 4 डेज तक कंटिन्यूसली मैंने मेरे सेशंस लिए थे, जो कि इस PDF में मेंशन होगा। इसमें मेरी डिटेल्स नहीं है, वो मैंने एडिट कर दिया है, इसमें सिर्फ मेरे सेशंस की डिटेल है। सो आप इसके थ्रू देख सकते हो कि जैसा कि 16 मई को मेरे 5.5 आवर्स कुछ लगे थे, इसमें मेरे फेस का कुछ ही पोर्शन हो पाया था। देन मैंने 17th को विजिट किया, 17th में मेरे 5 आवर्स कुछ लगे थे। देन 18th को मेरे 6.75 आवर्स कुछ लग रहे हैं एंड 19th को मेरे 6 आवर्स कुछ लग रहे हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो कि मैंने 4 डेज तक अपना फुल फेस कराया था। सो काफ़ी ज़्यादा हेयर्स थे मेरे फुल फेस पे, सो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था इस कारण एंड इसीलिए मेरा इतना ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम्ड हुआ मेरे फर्स्ट सेशन में। सो आपने जैसा कि इसके थ्रू देखा कि कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ मेरे फर्स्ट सेशन में एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चला। एंड लास्ट में मैंने मेरे अपर लिप्स कराए थे, मीन्स सबसे लास्ट का जो पोर्शन था वो मेरा अपर लिप एंड लोअर लिप था। एंड इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मुझे हुए थे एंड काफ़ी ज़्यादा स्कैरी थे वो मेरे लिए। सो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो को, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। नाउ अब हम पेन पे बात करते हैं, मेरा पेन को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन आपको होता है, अगर आप फर्स्ट सेशन ले रहे हो तो पेन होगा बट बियरेबल होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पेन आपको उस नीडल का नहीं होगा जो हम प्रोब इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ करते हैं, उससे पेन आपको बिल्कुल नहीं होगा। मेनली पेन आपको तब होगा जब जैसे आप फर्स्ट टाइम करा रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपके जो हेयर्स होते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, अगर आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो ना, तो वहाँ के जितने भी हेयर्स होंगे ना वो डोरमेंट स्टेज में होंगे। मीन्स वो एक ग्रैबिंग पावर रखते हैं ताकि जब उनको हम निकालेंगे ना, प्लकर होता है उनके पास, वो प्लकर के थ्रू वो ऐसे नहीं छोड़ते, जैसे ट्रीट किया प्लकर के थ्रू उस हेयर को हम निकालते हेयर स्टैंड को। तो जब आप फर्स्ट टाइम करा रहे होगे ना इलेक्ट्रोलाइसिस, देन जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करंट दिया एंड देन प्लकर से उसको प्लग करके हेयर को हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा आपको थोड़ा सा वो फील होगा। मीन्स जो प्लकिंग है ना आपको फर्स्ट टाइम फील होगी एंड वहाँ आपको पेन होता है, नोट नीडल का पेन होगा। नीडल इंसर्ट का कोई पेन नहीं होगा। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया एज पर माई एक्सपीरियंस, आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा नीडल का। आपको मेनली पेन होगा जब प्लकर से उस पर्टिकुलर हेयर स्टैंड को निकाला जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करा रहे हो और उस टाइम उस पर्टिकुलर हेयर की ग्रैबिंग पावर होती है अराउंड द जो हमारी डर्मल पेपिलिया होती है उसके अराउंड। सो जब प्लकिंग जैसे ही करेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत पेन होगा। नोट, जब आप मेनली जब सिर्फ प्लकिंग कर रहे हो तब ज़्यादा पेन होता है, बट जब आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस उसको ट्रीट किया देन प्लग कर रहे हैं तब इतना पेन नहीं होगा। बट मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस के फर्स्ट सेशन में उसी प्लकिंग का पेन होता है, नोट इलेक्ट्रोलाइसिस की नीडल से आपको पेन होगा। सो इस वजह से ना आपको लिटिल अमाउंट ऑफ पेन फील होता है। एंड आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि
कि जिस दिन मेरा फर्स्ट सेशन था इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसी दिन मेरा डे फर्स्ट ऑफ पीरियड्स भी था। एंड मैंने ये चीज़ अपने स्पेशलिस्ट को भी बोला कि आज मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए, क्या मैं ट्रीटमेंट करा सकती हूँ या नहीं करा सकती हूँ। देन उन्होंने मुझे हाईली रिकमेंड किया था कि नेहा, अगर आप स्किप कर सकते हो ना तो प्लीज़ नेक्स्ट 2 डेज़ तक स्किप करो। बट उस टाइम ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप चल रही थी एंड मैं ऑलरेडी 4 से 5 दिन की लीव ले चुकी थी। सो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था उस टाइम पे। सो मैंने उनको बोला कि पेन हो रहा है देन फॉरगेट इट, मैं रेडी हूँ मेरे ट्रीटमेंट में, आप करो। बट अब ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया, तो उस वजह से ना मुझे लिटिल अमाउंट ऑफ पेन फील हुआ। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करा रहे हो एंड आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि पीरियड स्टार्ट हो गया, आपके फर्स्ट डे या सेकेंड डे इवन थर्ड डे भी है, 3 डेज़ तक आप ट्रीटमेंट स्टार्ट ना कराएं, स्किप करें। देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल भी पेन ना हो, आप इजीली आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सो मुझे पहले से पता था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आपको स्लाइट स्वेलिंग, रेडनेस होता है एंड ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। बट मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं स्कैर्ड थी। एंड जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मेरे फेस पे, आइज़ के अराउंड, मीन्स मैंने आईब्रो कराई थी तो उस वजह से मेरी आंखों पे स्वेलिंग है। अपर लिप्स, लोअर लिप्स मेरे स्वेल हो चुके हैं, इवन चीक्स भी मेरे स्वेल हो चुके हैं। एंड ये था मेरा साइड इफ़ेक्ट्स जो कि मुझे मेरे फर्स्ट सेशन के एक्सपीरियंस में देखने को मिला। एंड नाउ मुझे अब तक अगर मैं सेशंस लेती हूँ तो मुझे स्वेलिंग होती है, बट वो फर्स्ट सेशन के कंपैरिजन में वो कम होता है, बट होता है। एंड रेडनेस भी। सो ये सब टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड आपको ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। मेरा मैक्सिमम 3 डेज़ तक रहता है स्वेलिंग एंड ये सब। बट मैं एक चीज़ और बताऊँगी आपको कि कुछ मार्क्स आते हैं, जैसा मेरी स्किन सेंसिटिव है, अगर मैं हल्का सा पिंच करती हूँ ना अपनी स्किन को, नेक्स्ट डे मेरे को यहाँ पे भी डार्क मार्क मुझे मिलेगा। मेरे को पिंपल मार्क्स भी होते हैं। मीन्स अगर इन सब का मार्क्स मुझे आ रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस की नीडल का मार्क्स तो आएगा, बट वो परमानेंट नहीं है, वो मेरे नेक्स्ट सेशन तक चला जाता है। थोड़ा बहुत मेरे को मार्क रहता है बट वो परमानेंट नहीं है। अब तक अभी इस वीडियो में मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको अभी ऐसे कोई विजिबल मार्क नहीं दिख रहा होगा मेरे फेस पे। सो ये टेम्पररी है, नॉट परमानेंट, ये टाइम के साथ चले जाते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं वाई आई क्राई आफ्टर माई फर्स्ट सेशन। सो मेनली 2 रीज़न थे। इन 2 रीज़न्स की वजह से ही मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मेरे फर्स्ट सेशन के बाद। फर्स्टली आपने जैसा देखा वीडियो में मेरी स्वेलिंग, आप सर पे उस पर मत जाना, जो मैंने दुपट्टा डाल रखा था वो मैंने अपने फेस को कवर करने के लिए डाला था कि मेरे घर वाले ना देख सके, मेरे पेरेंट्स ना देख सके। क्योंकि जब उन्होंने देखा ना, वो मुझे बार बार यही बोल रहे कि ये तो पहले से भी ज़्यादा गंदा हो गया तेरा फेस एंड अभी ऐसा ही रहेगा, इससे अच्छा तो पहले था, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, एंड अब तेरा फेस पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड कोई फ़ायदा नहीं है इस ट्रीटमेंट का। एंड जहाँ तक मुझे पता था कि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये चला जाएगा टाइम के साथ, स्लाइट स्वेलिंग और ये सब चला जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। बट उनकी बातें सुन के मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई ना, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई इस चीज़ को लेकर कि क्या ऐसा ही रह जाएगा मेरा फेस। इवन मेरे स्पेशलिस्ट ने भी मुझे बोला था कि नेहा ये टेम्पररी है एंड ये परमानेंट नहीं है, ये स्वेलिंग, ये मार्क्स, ये सब चला जाएगा। इवन कुछ ना कहीं कहीं स्पॉट्स से थे जहाँ पे नीडल इंसर्ट हुआ था ना, वहाँ पे मार्क्स थे जो कि इस वीडियो में नहीं दिख रहा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फाइन थे एंड वो भी अगले सेशन तक वो भी चले जाते हैं अब तक। एंड ये जो स्वेलिंग और ये सब है ये टेम्पररी है एंड 3 दिन तक चला भी जाता है। बट फर्स्ट टाइम था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था उस टाइम पे कि यार ये क्या हो रहा है, टाइम, पैसे सब वेस्ट जा रहा है एंड ये तो पहले से भी ज़्यादा अगली लग रहा है फेस। एंड पेरेंट्स भी यही बोल रहे हैं मुझे कि तुम ना कराते तो ही ज़्यादा अच्छा होता। सो इस वजह से मैं इमोशनल रही। सेकेंड रीज़न आप लोगों के लिए फ़नी होगा बट मेरे लिए उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे थे बार बार कि इससे पहले तो आप तुम्हारा फर्स्ट फेस ही अच्छा था फेशियल हेयर्स के साथ ही, ये तो उससे भी ज़्यादा अगली लग रहा है, क्या फ़ायदा कराने का। एंड मुझे उस टाइम पे फिर ये हो रहा था कि यार कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ से। एंड वो 23 ईयर्स तक वो फेशियल हेयर्स मेरे फेस पे थे एंड आज वो अचानक से चले गए हैं।
तो उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। अब मुझे रिग्रेट नहीं होता है उस चीज़ का, क्योंकि वो परमानेंटली जा चुकी है। नो साइड इफ़ेक्ट्स एंड क्लियर स्किन विद नो फेशियल हेयर, तो अब मेरे को रिग्रेट बिल्कुल नहीं होता है। बट वो फर्स्ट टाइम था, उस वजह से मैं इमोशनल हो रही थी कि मेरी लाइफ से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ काफ़ी बड़ा मिस कर दिया है एंड कुछ चला गया मेरी लाइफ से। सो अब मुझे ये चीज़ मुझे भी फ़नी लग रही है, बट उस टाइम मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी एंड यही सब था जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई। सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग स्कैर्ड ना हो। ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स है पेन को लेकर, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। एंड पेन जो है ना वो आपका स्लाइटली होता है, नॉट टू मच, एंड आप बियर कर सकते हो। एंड पेन को लेकर अब मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है, क्योंकि अब मेरा ट्रीटमेंट जो है वो बस 100% रिजल्ट देने में है मुझे, क्योंकि मेरे मोस्टली हेयर्स परमानेंटली चले गए हैं, कुछ अमाउंट ऑफ रहते हैं। एंड अब पेन को लेकर मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। मेरे फर्स्ट सेशंस में अराउंड मेरे को जो मेरे 10 to 15 सेशन थे उनमें मुझे पेन बिल्कुल नहीं होता था, स्लाइट बियरेबल था, इतना नहीं था। बट अब जो मुझे पेन होता है वो मेरे लिए बियरेबल नहीं है। एंड क्यों नहीं है ये चीज़ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। आपको एंड इवन ये सबको ही एक्सपीरियंस करना होगा, जो भी अपना इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे ना उन्होंने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके जो प्रीवियस सेशंस हैं उनमें आपको पेन नहीं होगा, बट जैसे ही आपका जो ट्रीटमेंट अब जब ख़त्म होने पर है ना, आपको कुछ कुछ अपने बॉडी पार्ट्स पे ना अनबियरेबल पेन होगा। सो ये चीज़ मैं आपको डिस्क्लोज़ करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर इस वीडियो से अगर आपको और बेटर वे में इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने में हेल्प मिला है, एंड अगर आप चाहते हो मैं इन फ्यूचर और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाती रहूँ, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपके कोई भी कमेंट्स है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस, सो कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट ऑनेस्टली based on my experiences. So stay happy, stay healthy. Bye bye.